जय हिंद दोस्तों। एसपी जनरल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हम लोग वृत्त और त्रिभुज का अध्ययन कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक हम जो है चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। देखिए, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है या किसे कहते हैं चतुर्भुज। देखिए, चार भुजाओं से बनी हर बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये कोई आकृति है, ये देखिए ये कोई आकृति है ABCD, इसका नाम दे रहे हैं ABCD। ABCD है, ये देखिए चारों ओर से बंद आकृति है और चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ है ABBCCDDA। क्या ये चार भुजाओं से बनी प्रत्येक बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके आगे देखिए चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रकार है। वर्ग है, वर्ग हम अध्ययन कर रहे हैं। वर्ग की परिभाषा क्या होती है? इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर यानी 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे ये चार भुजा है, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका हम नाम दे दे रहे हैं ABCD। यानी जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण बराबर हों अर्थात 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। ये देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये क्या है? वर्ग है। देखिए वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। देखिए वर्ग का परिमाप जो है, जब किसी भी आकृति का परिमाप यानी चारों ओर का माप ही परिमाप कहलाता है। चारों ओर का माप ही परिमाप कहलाता है। देखिए वर्ग का परिमाप हमको निकालना है तो कितने भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं ABBCCDDA। यानी सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाए, सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो हमारा वर्ग का क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। अर्थात मान लीजिए AB यानी सभी आकृति बराबर है, यक्स हम दे दिए, मान लीजिए यक्स यक्स है, सभी की लंबाई यक्स यक्स है तो यक्स यक्स जोड़ दीजिए, एक्स 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 4x हो गया। तो इसे हम भुजा भुजा कह सकते हैं, भुजा 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 भुजा। इसलिए हम लिख दिए परिमाप इक्वल टू 4 इंटू भुजा, या फिर 4 इंटू यक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप का फार्मूला हो गया। अब उसके बाद क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा भुजा इंटू भुजा, अर्थात भुजा स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में जो है वृत्त में पढ़े थे कि कहां से परिभाषा ये आता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक अलमारी की तरह बना हुआ है, खाने बने हुए हैं, अब प्रत्येक में वस्तु रख दी गई है, प्रत्येक में वस्तु रख दी गई, सभी वस्तु को गिना गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वस्तुएं रखी हुई है। फिर बाद में देखा गया कि इस ऊर्ध्व जो है, ऊर्ध्व में जो है 4 वस्तुएं रखी हुई है, 1 2 3 4। क्षैतिज में भी 4 वस्तु रखे हुए हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ रहा था? 16 यानी 16 ही आ रहा था। इससे ज्ञात होता है यदि दो भुजाओं का गुणा कर दिया जाए, यानी दो भुजाओं का गुणा कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भुजा इंटू भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद आता है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखते हैं आयत किसे कहते हैं। दूसरा है आयत यानी रेक्टेंगल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर अर्थात 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। यानी जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये क्या है? ये चतुर्भुज है, इसको आमने सामने की भुजा बराबर है। ये एक्स है मान लीजिए, ये एल दे रहे हैं, इसका एल है मान लीजिए, और ये बी है। ये आमने सामने क्या है? भुजा बराबर है, एल एल बी बी। और प्रत्येक कोण कितना होना है? 90 डिग्री का
होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर अर्थात 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। अब इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप मतलब हम यहाँ देख लिए, परिमाप किसे कहते हैं? चारों भुजाओं का माप ही परिमाप कहलाता है। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला कैसे आएगा? जोड़ दीजिए, L प्लस एल हो जाएगा, 2L हो जाएगा, तो यहाँ हम 2L लिख सकते हैं। यहाँ B प्लस B 2B हो जाएगा, 2B लिख सकते हैं। अब यहाँ हम 2 कॉमन ले लीजिएंगे तो L प्लस B हो जाएगा। वही चीज हमने ये यहाँ लिखा है परिमाप का फार्मूला, यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो L प्लस B, यहाँ का परिमाप फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परिमाप इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये हमारा क्या हो जाएगा? आयत के परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला देख लेते हैं। क्षेत्रफल की फार्मूला क्या हो जाएगा? किन्हीं 2 भुजाओं का मल्टीपल यानी साइड का भुजा, जैसे L और ये भुजा, 2 भुजाओं का गुणा कर दिया, यानी आमने सामने के नहीं बल्कि बगल बगल की भुजाएं, किन्हीं तो अगल बगल की भुजाओं का गुणा कर दिया जाए, यानी L इंटू B लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया जाए तो आयत का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। ये हो गया हमारा आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला इक्वल टू L इंटू B अर्थात लेंथ ऑफ ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई से। फिर उसके बाद आता है समचतुर्भुज। एक बात और देख लेते हैं, आयत में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग में भी क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं। आयत और वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर उसके बाद अब देखते हैं समचतुर्भुज किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस। देखिए परिभाषा, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, ये देख लेते हैं आकृति हम। ये क्या है? ये देखिए, यदि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा आकृति में तो मैं यहां बना देता हूं। ये देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं। देखिए जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ये चारों भुजा क्या है? बराबर। इसका नाम दे दे रहे हैं A B C ये D। ये क्या है? हमारा समचतुर्भुज है। यहाँ सभी भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए इसका यक्ष, इसका यक्ष, इसका यक्ष, इसका यक्ष, ये सभी भुजाएं क्या है? बराबर हैं और सम्मुख कोण बराबर हो। और क्या होना चाहिए? सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है, अब इसका हम परिमाप का फार्मूला देख लेते हैं कि समचतुर्भुज के परिमाप का फार्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज के परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा, अर्थात जिस प्रकार से सभी आकृतियों को भुजाओं का जोड़ दिया जा रहा था उसी प्रकार से हम समचतुर्भुज का भी देख लेंगे। परिमाप इक्वल टू भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा करेंगे, अर्थात 4 इंटू भुजा कह सकते हैं। इसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आधार इंटू ऊंचाई, जिससे ये आकृति है तो हमारा यहाँ ऊंचाई हो जाएगा। ये H1 है, ये क्या है? ये हमारा क्या है? ऊंचाई है। H हम कह दे रहे हैं, H ऊंचाई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारा H हो गया, ये हमारा क्या है? आधार है। ये हमारा आधार है। तो आधार इंटू ऊंचाई क्षेत्रफल का फार्मूला, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यदि आप लोग नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं क्षेत्रफल इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसका एक फार्मूला और होता है। यदि इसमें विकर्ण दे दिए गए हो, ये हमारी आकृति है समचतुर्भुज की, यदि इसके विकर्ण दिए हो अब भुजा न दिया हो तब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? इसका हम नाम दे देते हैं D1, इसका नाम D2। D फॉर डायगोनल होता है, D1 और D2। तब क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 1/2
ब्रैकेट में d1 इंटू d2, 1/2 क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में d1 इंटू d2। ये हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का फार्मूला हो जाएगा। आप लोग नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूं फिर से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में d1 इंटू d2। ये हमारा समचतुर्भुज का फार्मूला हो गया, यानी क्षेत्रफल का फार्मूला। अब हम इन फार्मूले पर आधारित जो है एक एक एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, वर्ग का परिमाप का जो है, कैसे वर्ग का परिमाप निकाला जाता है। मान लीजिए कोई आकृत है, ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए वर्ग है, इसका नाम ए बी सी डी, ये हमारा वर्ग है। इसका जो है भुजा दे दी गई है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो देखिए वर्ग है तो वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है, तो 4-4 सेंटीमीटर सब हो जाएंगे, 4-4 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप का फार्मूला हम लोग देख लिए हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, तब पर इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप इंटू 4 इंटू भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4, तो 4 × 16 यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाप कितना 16 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल का कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा वर्ग का। अब इसी प्रकार से हम आयत का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आयत है हमारा, ये क्या है, आयत है, इसकी लंबाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तब इसका परिमाप का फार्मूला हम लोग देख लिए हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तब देखते हैं इसका परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस b है, 2l प्लस b, l कितना है 6 सेंटीमीटर, b कितना है 4 सेंटीमीटर, 6×4 10, 2 इंटू 10 यानी 10 दूना 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, परिमाप आ गया। फिर इसके बाद क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है l इंटू बी, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 लिख दिए, इक्वल टू 6 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब हम देखते हैं समचतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल का एग्जाम्पल। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब इसका परिमाप का फार्मूला, मान लीजिए भुजा दे दिया गया है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज की परिभाषा हम लोग देख लिए कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो और आमने सामने के कोण क्या हो, बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप का सूत्र क्या है, 4 इंटू भुजा है, 4 इंटू भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए इसका आधार देना होना चाहिए, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, आधार दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऊंचाई क्या होगा, दिया रहेगा। मान लीजिए ऊंचाई इसका कितना है, इसका 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि
ये तो हमारा जब ऊंचाई और आधार दिया हो तब के लिए है। यदि ऊंचाई और आधार न दिया हो, क्वेश्चन में ऊंचाई और आधार न दिया हो बल्कि ने विकर्ण दे दिए है, क्या हो, विकर्ण दे दिया गया हो। क्या हम देख लेते हैं यहाँ से आप इसको मीट कर, यदि विकर्ण दे दिया गया हो तो हम कैसे निकाल लेंगे उसको हम देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए समचतुर्भुज है, क्या है, ये हमारा समचतुर्भुज है। इसके विकर्ण क्या है, d1 d2 है। d1 मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दे दिया है और d2 कितना दे 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तब हम लोग समचतुर्भुज का सूत्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। तब क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में d1 इंटू d2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये हम रख देंगे फार्मूले में। d1 कितना है 8 सेंटीमीटर, d2 कितना है 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 8 संग 48, 1/2 गुणित 48, 48 का 1/2 कट करेंगे 24 आएगा, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। हम लोगों ने 3 प्रकार देख लिया, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चौथा देखेंगे, समांतर चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में पैरालेलोग्राम कहते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो। मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, ये क्या है, चतुर्भुज है, ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो, समांतर भी है, यानी समांतर मतलब होता है बीच की दूरी समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर, यानी समान अंतर पे हो। यानी जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समांतर है, ये इसके समांतर है, इसके समांतर है, और बराबर हो, और क्या है, बराबर भी है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मान लीजिए x रख देते हैं, इसका मान लीजिए y रख देते हैं, x x y y, या फिर l प्लस बी ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फार्मूले में भी यही है। हम ये हमारा l है, ये हमारा b है, ये l हो गया, l l, ये b b हो गया। अब देखिए, अब इसके परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये आयत के लगभग, आयत की भी परिभाषा यही थी, आमने सामने की भुजा क्या बराबर हो, तो परिमाप का सेम हो जाएगा। तो परिमाप का फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज के परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा आधार गुणित ऊंचाई। ये आधार है हमारा, ऊंचाई है, ये है हमारा, ये क्या है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, जो डॉट डॉट है यहां से आता है, ये ऊंचाई है। तो आधार गुणित ऊंचाई, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। ठीक, अब अगला है, पांचवा है समलंब चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। देखिए इसे परिभाषा क्या होती है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। फिर से देख लीजिए, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका आकृति। ये देख लीजिए, ये समांतर है, यानी बीच की दूरी समान है दोनों भुजाओं के। क्या है, सम्मुख भुजाएं क्या है, एक जोड़ा समांतर है, और ये सभी भुजाएं क्या होती है, असमान होती है। क्या होती है, असमान होती हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, यानी एक जोड़ा का समांतर है तो हमारा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अब इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। क्योंकि सभी भुजाएं बराबर नहीं है, सभी भुजाएं क्या है, बराबर नहीं, भिन्न भिन्न है। यदि आपको ये लग रहा होगा बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। मान लीजिए ऐसे आकृति होता तब ये बराबर हम नहीं कह सकते थे। ये देख लीजिए, इसको ऐसे, ये बराबर नहीं है, ये भी क्या है,
समलंब चतुर्भुज, यदि इसकी मेन परिभाषा है जिस चतुर्भुज कोई एक जोड़ा समांतर, यदि एक जोड़ा समांतर, देखिए एक जोड़ा समांतर है तो हमारा क्या हो गया समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल का परिमाप देख लिए, भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग कर दिए, ए बी सी डी मान लीजिए नाम दे दिए हम लोग, ए बी सी डी सभी भुजाओं का योग कर दिए, हमारा क्या हो जाएगा परिमाप का फार्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल मतलब ये जो आपके थे पूरा यह क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 1/2 और दो भुजाओं का योगफल, यानी ए आमने सामने की ए प्लस बी, और ये हमारा क्या है सी है, अर्थात ऊंचाई, मतलब ये हमारा ऊंचाई है, इसको क्योंकि फार्मूला में एच हमने लिखा है, ये क्या है ऊंचाई है, इसको भी एच, ये भी एच हो जाएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का 1/2 ए प्लस बी, यदि ए और दोनों भुजाओं का योगफल इंटू एच, यानी ऊंचाई हमारा, ये क्या हमारा क्या हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। छठवां नंबर है पतंग यानी काइट, जो हम लोग उड़ाते हैं। देखिए जिस चतुर्भुज की आसन यानी सटे हुए भुजाओं के दो जोड़े क्या हो बराबर हो। अब देखिए आसन मतलब सटे हुए, देख लेते हैं इसका, ये जो सटे हुए हैं ये क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं लग रहा है, बराबर कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है, ये हमारा ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। जिस चतुर्भुज की आसन यानी सटे हुए एक दूसरे सटे हुए हैं, ये इसके सटे हुए आसन सटे हुए भुजाओं के दो जोड़े बराबर हो, दो जोड़े हैं दोनों क्या है, ये इसके बराबर है इसके बराबर है, तो उसे क्या कहेंगे पतंग कहेंगे। जैसे इसकी परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगी 2l प्लस बी ब्रैकेट में, ये हमारा क्या हो जाएगा परिमाप, क्योंकि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, यही आयत का होता है परिमाप का फार्मूला, यही इसका क्या हो पतंग की आमने सामने, ये इसके सामने बराबर इसके बराबर है, ये इसका हम नाम रख दें, मान लीजिए l है ये b है हमारा, तब सभी भुजाओं का योग कर दी वही परिमाप हो जाएगा, यानी 2b हो जाएगा 2l हो जाएगा, तो वही तो लिखा हुआ है 2l प्लस 2b मल्टीप्लाई, तो वही हम कॉमन लेके 2 ब्रैकेट में l प्लस b कर दिए, हमारा क्या होगा पतंग के परिमाप का फार्मूला हो गया। अब उसके बाद आता है क्षेत्रफल का फार्मूला। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल जब निकालना हो तो इसके विकर्ण दिए रहेंगे, क्या विकर्ण दिए रहेंगे, ये क्या है ये विकर्ण है, इसका मान लीजिए नाम d1 है, इसका नाम मान लीजिए d2 है, ये d1 है ये d2 है, ये खड़ा वाला को d2 और ये क्षैतिज वालों को d1, ये दोनों विकर्ण दिए रहेंगे, तब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में d1 इंटू d2, ये क्या हो जाएगा पतंग के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने इन तीनों का परिभाषा देख लिया, अब हम लोग इस पर आधारित एक एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दे दी गई और ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर दे दी गई है, और इसकी चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर दे दिया है, कितना 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मान लीजिए। हम लोगों ने इन तीनों का परिभाषा और फार्मूला देख लिया, अब हम लोग इस पर आधारित एक एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला और परिमाप का देखते हैं, यानी निकालना देखते हैं।
देखिए परिमाप कैसे निकालते हैं देखते हैं। मान लीजिए 16 सेंटीमीटर दे दिया है हमारी लंबाई, ये चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर दी गई है, और ये जो ऊंचाई है ये 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब इसका देखिए परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये है, तो इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर 2, l कितना है 16 सेंटीमीटर, बी कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 16 8 24 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल, देखिए ऊंचाई मतलब जो आधार गुणित ऊंचाई दिया है, इसका ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब भी होता है। देखिए यहाँ से ये शीर्ष लंब डाल दिया जाए, क्या है शीर्ष लंब है, मान लीजिए h1 है, ये h2 है। तब देखिए अब मान लीजिए, देखिए अगर यदि आधार इसको हम मानते हैं, इसको मान लीजिए a है, ये b है, यदि इसको आधार मानते हैं तो h1 को लेंगे शीर्ष लंब, यदि इसको आधार मानते हैं तो शीर्ष लंब h2 लेंगे। तब इसका फार्मूला हो सकता है a इंटू h1 इक्वल टू b h2, b इंटू h2, ये क्या होगा फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये आधार हमारा ये है, तो ऊंचाई हम h1 लेंगे, तो क्षेत्रफल इक्वल टू ये कितना 16 सेंटीमीटर, h1 कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कुल चक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा गया। अब हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि तो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं और सभी भिन्न भिन्न होती हैं। तो हम लोगों ने दो समांतर भुजाएं बना लिया, और इसका परिमाप मान लीजिए भुजाएं दी हुई हैं, ये 16 सेंट, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 11 सेंटीमीटर दिया है, ये सभी चारों भुजाएं हमको दे दी गई हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप इक्वल टू होता है सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं का हम योग कर देते हैं। परिमाप बराबर सभी भुजाओं जोड़ दिए 15 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 11, 12 प्लस 11 इक्वल टू देखिए 15 10 25 25 10 30 2, 15 10 25 25 10 35 2 37 और 1 38 10 48 सेंटीमीटर। फिर 5 2 7 1 8, फिर 1 2 3 4 48, सही है। और इसका क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो a प्लस बी भुजा है और h क्या है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 a प्लस बी, आमने जो भुजाएं समांतर है उसको जोड़ दीजिए, 15 और ये 12 है, 15 प्लस 12, ऊंचाई कितना हुआ 10 सेंटीमीटर इंटू 10, 1/2, 15 और 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 यानी 27 इंटू ये 10, अब 1/2 ये 270 हो जाएगा इंटू 270, 2 से ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 2 कितना 2 ना 2 3 6 2 5 10 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए हम लोग अब पतंग का देख लेते हैं कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये पतंग है हमारा, हम लोग पतंग बना लिया, इसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर दे दिया, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 l कितना l प्लस बी होता है, तो l कितना है 6 सेंटीमीटर, b कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2 6 5 11 हो जाएगा इंटू 11 यानी 22 सेंटीमीटर हो गया।
अब देखिए क्षेत्रफल निकालना हो तो मान लीजिए हमारा क्या है, पतंग है और इसके विकर्ण दिए हुए हैं, दिए हुए हों, ये विकर्ण है, ये विकर्ण मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये विकर्ण मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये ए बी दे देते हैं विकर्ण का नाम, ए बी विकर्ण का जो है नाप 6 सेंटीमीटर और सी डी विकर्ण का नाप जो है 8 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2 होता है, तो 1/2 d1 कितना है 8 सेंटीमीटर है और d2 कितना है 6 सेंटीमीटर है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 बार गया, ये कितना हो जाए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने चतुर्भुज के 6 प्रकार में परिभाषा और उसके एक एक उदाहरण देख लिया। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद।